पहला मेल है व्रता जी, ये है इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है। ये कहती हैं कि मैं 24 साल की हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रोज़ देखती हूँ और मैं हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ। मेरे पापा का ट्रांसफ़र पोर्ट ब्लेयर में हुआ था 12-13 साल पहले। वहाँ पे सनस्ट्रोक हुआ था मुझे और तब से मैं धूप में नहीं जा पाती हूँ। मैं पिछले 7 साल से कभी भी बाहर अपने पेरेंट्स के साथ घूमने नहीं गई। मुझे 4 साल पहले स्किन पे रैश पड़ने लगे। एलर्जी टेस्ट कराया तो लैक्टोज़, परफ्यूम और बेसन से एलर्जी आई। तब से मैं अभी तक अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं खा पाती हूँ, बाहर फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो भी कुछ नहीं खा पाती हूँ। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। रोज़ खुद को योग करके दिलासा देती हूँ कि मैं एक दिन ठीक हो जाऊँगी, पर इतने साल हो गए हैं मैं ठीक नहीं हो पाई हूँ। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटती पर मेरा हेल्थ जो है वो मुझे साथ नहीं दे रहा है। दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन हेल्थ वाइज़ मैं बहुत परेशान हूँ। मैं दोबारा से पहले जैसी होना चाहती हूँ, पहले की तरह हँसना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कोई सॉल्यूशन बताएँ। छोटी एज में और वो अपने लाइफ को ही एंजॉय ना कर सके, कुछ खा भी ना सके, तो इन्हें दो विशेष चीज करनी होंगी। एक तो थोड़ा थोड़ा भी पानी दिन में 5 बार चार्ज करके अवश्य पिएं। और पानी को चार्ज करने की सिंपल विधि, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। पानी एक बहुत अच्छी मेडिसिन बन गई, पी भी लें और कहीं लगाना हो लगा भी लें। एक चीज ये करें। दूसरा, इन्हें प्रकृति को वाइब्रेशंस देने होंगे, क्योंकि विशेषकर सनरेज से इनको कठिनाई पैदा हुई, तो प्रकृति से इनका हिसाब किताब है। तो ये ऐसा करेंगे रोज 15-15 मिनट, 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को। बाबा से पवित्र किरणें मुझे आती हैं, मैं हूँ पवित्रता की देवी और इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक। पहले इस स्वमान में स्वयं को स्थित करें, फिर शिव बाबा है पवित्रता का सागर, उसकी पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो पवित्र किरणें लेना और फैलाना और संकल्प करें, ये प्रकृति को जा रही हैं, उसे पावन कर रही हैं। तीसरी चीज, इसे रोज सवेरे एक बार प्रकृति से और मनुष्यों से क्षमा याचना करनी है। रोज सवेरे ये जब मेडिटेशन में बैठे तो पहला संकल्प करे, हे प्रकृति, तू तो हमारी माँ है, तू हमारी पालना करती है, मैंने पूर्व जन्मों में तुम्हें कष्ट पहुंचाया हो, तुम्हारी कोई हानि की हो, मैं अब सच्चे मन से तुमसे क्षमा याचना करती हूँ। प्लीज प्रसन्न हो जाओ और मुझे क्षमादान दो। दूसरा संकल्प करे, पिछले हजारों वर्षों में मैंने जिनको भी पीड़ा दी हो, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। प्लीज आप सब भी शांत हो जाओ, मुझे क्षमा करो। तो ये जो निगेटिव चीजें इन पे असर कर रही हैं, इस क्षमा याचना का बहुत सुंदर असर होगा। और इन 3 प्रयोगों से निश्चित रूप से 21 दिन कर लीजिए। पानी चार्ज करके सदा पिए और प्रकृति को वाइब्रेशंस भी सदा ही देने चाहिए, वो आगे भी काम आएंगे। लेकिन ये जो क्षमा याचना है, ये 7 दिन कर लें, जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। लंबे समय से ये परेशान है व्रता जी, और यदि 21 दिन में ऐसा एक सुंदर प्रभाव और रिजल्ट इन्हें मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खुश होंगी। और कार्यक्रम आप देख ही रही होंगी, अभ्यास शुरू कीजिएगा और ठीक होते ही समाचार हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लता जी, अगला मेल हमारे पास आया है संगीता जी का। ये कहती हैं कि मैं संगीता हूँ, 2 साल से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। मैं रेगुलर क्लास करती हूँ और मेरा 16 साल का बेटा जो संस्कारों और गुणों की मिसाल था, पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग था। उसने पिछले साल मैट्रिक में 96% लाए थे। अभी वो घर से बाहर दूसरे टाउन में रांची में है और 12th क्लास में है, साथ ही आईआईटी की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन कुछ नेगेटिविटी अब उसके ऊपर हावी हो गई है। घर से बाहर जाते ही दोनों जगह स्कूल और कोचिंग से कंप्लेन आने लगा है कि आपका बच्चा रेगुलर क्लास नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसके नंबर भी बहुत कम आने लगे, वो लास्ट रैंक में रहता है। मैंने वहां जाकर उसकी इंक्वायरी भी की, लेकिन कुछ गलत मुझे नजर नहीं आया। उसे भी शौक लगता है कि इतने कम मार्क्स मेरे कैसे आते हैं। कृपया बताएं कि अचानक ये चेंज उसके अंदर कैसे आ गया है, इसका क्या समाधान हो सकता है। संगीता जी, रांची से। बिल्कुल इनके लिए चिंता का विषय है।
और बच्चा यदि कैरेक्टर वाइज बिल्कुल ठीक है तो वो भी कोई समस्या नहीं जी, है। ये वहाँ जाके सब देख चुकी हैं कि सब ठीक ठाक है। हाँ, सब ठीक है। और इससे बच्चों में फिर निराशा बहुत आती है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आईआईटी की तैयारी तो बहुत ही टफ होती है और इसको 12वीं में भी अच्छा करना और आईआईटी के लिए भी, तो इस पर एक प्रेशर तो रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आयु बढ़ने के साथ मनुष्य के ब्रेन में भी कई चेंजेस हो रही हैं आजकल, और ब्रेन के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी डैमेज हो रहे हैं, जिसको लोग आम भाषा में कहते हैं कि कई सेल्स डेड हो रहे हैं। तो इस कारण से भी बहुत बच्चों को ये परिस्थिति आ रही है। हार्मोन्स का चेंज भी बॉडी में कभी कभी छोटी आयु में ही होने लगता है, उसके कारण भी बच्चों में पढ़ाई के प्रति ऐसा अलगाव जैसा, कंसंट्रेशन की कमी, अरुचि जैसी होने लगती है। यही कारण लगते हैं, और बाहर का भी इफेक्ट कुछ ना कुछ होता ही है। तो इनको जो कुछ करना है, इसकी माँ को इसके पास जाके रहना चाहिए कुछ दिन, और रोज 5 बार तो चार्ज करके पानी पिलाएं। पानी को दृष्टि दें, 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर उसको पिलाएं। और ब्रेन को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए इसकी माँ इसके ब्रेन को 10 मिनट रोज एनर्जी दे। एक टाइम फिक्स कर ले, सवेरे के टाइम जितना करेंगे 6 बजे, तो ब्रेन भी कूल होता है, स्टेबल भी होता है, तो ज्यादा इफेक्ट होगा। और ब्रेन को एनर्जी देने की सिंपल विधि है, दोनों हाथ ऐसे मलेंगे, आप अभी करके देखिए, और 3 बार अंदर में याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर देखिए, अपने हाथों में देखिए कितने अच्छे वाइब्रेशंस हैं। मेरे हाथों में तो देखो कितना अच्छा अट्रैक्शन हो रहा है। जी। अभी ये ऐसे करके लेफ्ट राइट ऐसे रख दें, 1 मिनट आंखें बंद कर लें और बच्चे को कहें फील करो ये प्योर एनर्जी तुम्हारे ब्रेन को नॉर्मल कर रही है, फिर से एफिशिएंट कर रही है, परफेक्ट बना रही है, कैपेबल बना रही है। ऐसा 1 मिनट दें, ऐसा 10 बार करेंगे। तो ये बच्चा खुद कर सकता है या माँ कर सकता है, लेकिन अब इस स्थिति में माँ को करना चाहिए। बच्चे को खुद भी सिखा दिया जाए, उसको थोड़ा भी ज्ञान हो तो वो भी कर सकता है, पर माँ का इफेक्ट बच्चे पर बहुत गहरा होता है। तो ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो रही हो, हार्मोन्स का या जो भी, ब्रेन की गति तो बहुत सूक्ष्म है, हम उसे जान नहीं सकते, तो ब्रेन भी अच्छा हो जाएगा पहले जैसा। और पानी चार्ज करके देने से हार्मोन्स का अगर कोई डिस्टरबेंस बॉडी में हो गया हो, वो भी संतुलित हो जाएगा। दादा जी, आपने कहा कि इनकी माँ जा करके वहाँ रहें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दूर हैं और परिवार में भी इनकी जिम्मेवारी बनती है, पति होंगे और भी संभवतः दूसरे बच्चे होंगे, तो उन्हें भी देखना है। और कई बार हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो वहाँ पेरेंट्स को परमिशन भी नहीं मिलती है वहाँ रहने की। तो ऐसे में क्या डिस्टेंस हीलिंग के प्रोसेस के द्वारा भी कुछ किया जा सकता है? डिस्टेंट हीलिंग भी की जा सकती है। पानी चार्ज करना उसको सिखा दे बच्चे को, और ये माँ अपने वहीं हाथ मले और जस्ट फील करे कि मैं उसके पास पहुंच गई और उसके सिर पे मैंने हाथ रख दिया। जो प्रक्रिया उसको प्रैक्टिकल में जाकर करनी है वो दूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत कंसंट्रेशन के साथ करनी पड़ेगी, बिल्कुल एकाग्रचित होकर। तो डेफिनेटली ये राजयोग तो करती होंगी। जी 2 साल से ये विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। तो बस इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे, फरिश्ता बनकर वहाँ पहुँच गई और उसके सिर पर हाथ रख दिया, उसको एनर्जी दे रही हूँ। तो इसका भी इफेक्ट बहुत सुंदर। अच्छा, कई लोग रहते हैं जी ऐसा भी करते हैं, इनके प्रश्न से थोड़ा सा अलग है कि कोई हमारा संबंधी दूर है और दूर वो बीमार है, हम वहाँ लगातार नहीं जा सकते। मान लीजिए बेटी है, उसकी शादी कहीं और हो गई है, घर में माँ या पिताजी बीमार हैं, तकलीफ में है, वो ज्ञान में नहीं है, अब ये विद्यालय से जुड़े हैं, तो क्या यही प्रक्रिया वो अपने ससुराल में रहते हुए अपने पेरेंट्स के लिए या जो बीमार है उसके लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो दूसरी विधि भी है, लेकिन इसके लिए कुछ अच्छा पावरफुल मेडिटेशन होना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये किया, और सामने बच्चे को विजुअलाइज करें, इमर्ज करें, और यहीं से ऐसे कर दें, उसको एनर्जी जा रही है। तो ये भी एक तरीका है, एनर्जी जाएगी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी पावर देने वाले में होगी उतनी पावरफुली, इफेक्टिवली ये एनर्जी जाएगी। बिल्कुल, मतलब दूर से भी ये किया जा सकता है। दादा जी, आगे भी इन्होंने कुछ लिखा था कि मेरे पति कहते हैं कि किसी ने इस पर कुछ कर दिया है, किसी को इसकी जन्म पत्री दिखाकर इसका समाधान पूछना है,
पर मुझे परमात्मा शिव बाबा के सिवाय और किसी पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया ये बताएँ कि क्या हमें किसी को दिखाना चाहिए या शिव बाबा की याद से ही हमें इसे ठीक करना नहीं, चाहिए? इसमें कुछ दिखाने आदि की बात नहीं, ये ये तो कई बार कहते हैं ना भ्राता जी, मान लीजिए हाँ, बच्चा बहुत होशियार है, तो किसी की हाँ। नज़र लग गई होगी या किसी ने कुछ करा दिया होगा, क्या ऐसा भी हुँ। कुछ होता है? देखिए, हो तो जाता है, परंतु इस केस में ऐसा कुछ संभव नहीं हो रहा है। ये ब्रेन और हार्मोन्स में जो चेंजेज होती हैं, उसका ही परिणाम है, जी। तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर किसी ने कुछ करा भी दिया, इनको थोड़ा संशय हो भी रहा है क्योंकि भारत में इन चीजों को माना गया है, तो ये आधा घंटा 21 दिन तक उस आत्मा को योगदान दे दे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान को याद करके फिर योग करे और संकल्प करे इस योग से उसके ऊपर यदि किसी ने कुछ जादू टोना बेटे के कराया ऊपर। है, ब्लैक मैजिक कराया है, वो नष्ट हो जाए। तो निश्चित रूप से संगीता जी आप सुन रही होंगी, अभ्यास शुरू कीजिएगा। निश्चित रूप से एक सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा और हमें असमाधान परिवार को ज़रूर खुशखबरी मिठाई सहित ज़रूर भिजवा दीजिएगा। भ्राता जी अगला हमारे पास जो आया है प्रश्न ऋषि जी हैं, ये कहते हैं ओम शांति बाबा जी। तो ऋषि जी पहले तो मैं ये बता दूं, बाबा जी नहीं हैं, भ्राता जी हैं। हम बड़े भाई को भ्राता जी कहते हैं। बाबा जी तो एक ही हैं, वो परमात्मा जिनके लिए लगातार भ्राता जी भी बाबा शब्द यूज करते हैं और यहाँ बाबा परमात्मा को, शिव बाबा को कहा जाता है। तो भ्राता जी मैं सुधार कर देता हूँ, ये कहते हैं ओम शांति भ्राता जी। मेरी वाइफ बार बार हाथ धोने से परेशान है। वो कोई भी चीज को छूने से पहले हाथ वॉश करती है और डे बाय डे उनको ये जो तकलीफ है वो उनकी बढ़ती जा रही है, वहम ये बढ़ता चला जा रहा है। वो काफी डिप्रेशन में हैं और बहुत वीक होती जा रही हैं। हमने आपका टीवी चैनल देखा और काफी उम्मीद जागी है। प्लीज हमें सजेस्ट करें कि हम क्या करें इसके लिए। कोई जी। से छुआछूत की बीमारी कहते हैं। आज भी एक माता मिली, कहा मुझे भी ये बीमारी बहुत थी और मुझे तो किसी ने बताया था, तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है। मैंने वो अभ्यास किए जो आप लोग बताते हैं और मेरा तो ठीक हो गया। तो ऐसा भी होता है। तो मैं छोटा सा सजेशन इनको दूंगा कि सवेरे उठते ही ये लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे इनके थॉट्स में बहुत पावर आएगी। इनको जो इच्छा होती है हाथ धोऊं, तो उसको ये कंट्रोल कर पाएंगी। और दूसरा, रात को सोने से पहले 108 बार ये लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ। इनसे जो इनको डिप्रेशन जैसा हो रहा है, इससे ये मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इनमें से कोई भी पति या पत्नी आधा घंटा रोज योगदान अवश्य करे। अगर वो खुद करती मतलब है, पत्नी को। हाँ, अगर पत्नी खुद करती है जी। तो वो अपने लिए योग अभ्यास करे। अगर वो नहीं करती तो इनका पति इनके लिए करे जी। आधा घंटा, ताकि कोई भी ऐसी वैसी बात यदि है वो भी समाप्त हो जाए। दवाइयाँ भी होती हैं इनके लिए जो इनको दिए जाएं या फिर कोई ऐसी पैथी जो इनके लिए मददगार हो सके? होम्योपैथी इसमें मदद कर सकती है। कहीं भी ब्रेन में इस तरह की कोई स्थिति बनी है तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। जी। किसी अच्छे होम्योपैथ से एडवाइस ले लेनी चाहिए। जी जी जी। तो जल्दी से जल्दी ऋषि जी भी इससे मुक्त हो जाएं, ऐसी हम क्योंकि उस कामना बेचारी करेंगे। को दूसरे लोग टोकते बहुत होंगे, जी। कोई डांटता भी होगा, तो इसके मन में भी एक द्वंद्व रहता है। वही कारण है जिससे ये डिप्रेशन की ओर जा रही है। तो ये दो चीज लिखेंगी और आधा घंटा योग करेंगे जी। तो काफी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। भ्राता जी मान लीजिए ये नहीं लिख पाती हैं या लिखना नहीं चाहती हैं या उसमें आनाकानी करती हैं, तो क्या उनकी बजाय कोई दूसरा भी लिख सकता नहीं, है? इससे काम नहीं चलेगा। इनके पति को इनके साथ बैठ के लिखाना प्रारंभ करना चाहिए। भले ही पहले 21 बार लिखे, फिर धीरे धीरे 51 तक जाए, जी। फिर धीरे धीरे 108 तक जाए। क्योंकि जब मनुष्य ऐसा डिप्रेशन की ओर बढ़ता है तो उसको लिखने का मन नहीं करता। ये भी एक विशेष बात होती है। बिल्कुल। भ्राता जी एक दूसरा मेल हमारे पास आया है, ये भी वैसी ही तकलीफ से जुड़ा हुआ है। ये ज्योत्सना जी हमें लिखती हैं, ये कहती हैं कि सूर्य भाई जी से मेरा प्रश्न है कि मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ कि वो चलते फिरते कहीं भी उसे अचानक एक दौरा सा पड़ता है 2 मिनट के लिए ही, और उसके सामने जो भी चीज होती है उस पे वो हाथ मलने लगती है। यदि गैस पे तवा चढ़ा हुआ है और वो गर्म है तो उस पे भी वो हाथ मलने लगती है। उसकी इस परेशानी से घर वाले सभी परेशान हैं और इसके कारण उसे घर से कहीं बाहर भी नहीं जाने देते हैं। एमआरआई कराया गया है, सीटी स्कैन कराया गया है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आता है। कृपया कोई उपाय, आध्यात्मिक उपाय बताएं ताकि वो इससे निजात पा सके। इस केस को सुनकर ऐसा लगता है कि अपने लिए ये तो कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन दूसरों को इसके लिए करना पड़ेगा। 2 विधि विशेष रूप से, पानी चार्ज करके पिलाना और ब्रेन को एनर्जी देना।
हम चर्चा कर चुके हैं। जी। हाथों के द्वारा ब्रेन को एनर्जी देना 10 मिनट और 5-7 बार इनको चार्ज करके पानी पिलाना। जी। और जो इनका बहुत शुभ चिंतक है उसे इनके लिए आधा घंटा रोज योग कर देना चाहिए 3 मास तक। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने आज सभी जितने भी हमारे दर्शकों के प्रश्न थे और बीमारियों से ही जुड़े हुए और बहुत ही क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस थे लोगों के, सुंदर आपने जवाब दिया है। हम सब उम्मीद करेंगे कि उनकी समस्याएं जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शुरुआत ही मैंने की थी कि समाधान हमारा परिवार है, विश्व हमारा परिवार है, ये हमारी संस्कृति रही है, हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा तुम्हारा परिवार है। ये समाधान तो हमारा परिवार बन ही गया है। तो एक बार पुनः मैं अंत में रिपीट करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है सभी को। आज भी जो प्रश्न हमने लिए हैं, आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा असहाय होते जा रहे हैं लोग, या मानसिक तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे अपनों को यदि आसपास नहीं भी है तो संसार में चारों तरफ ये तकलीफें बढ़ रही हैं। ऐसे में हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपना सहयोग, योग का सहयोग उन आत्माओं को अवश्य दें। और इसीलिए बहुत पहले ही हम लोगों ने सहयोग बैंक की शुरुआत की है और आप सब बहुत बढ़ चढ़ के उसमें अपना जमा का खाता बढ़ा ही रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है मित्रों, बैंक में हम जमा करते हैं, उसका ब्याज हमें मिलता रहता है और जब हम रिटर्न निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ गया होता है। ये जो दुआओं का बैंक है, सहयोग का बैंक है, निस्वार्थ रूप से जब हम दूसरों के लिए करेंगे, दादा जी आज भी कह रहे थे, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे कलेक्टिवली निस्वार्थ भाव से, अपने लिए तो हम जीते ही हैं, पूरे 24 घंटे हमारे पास हैं, लेकिन सुबह और शाम के 10-10 मिनट अर्थात 20 मिनट हम संसार के अपने सभी भाई बहनों के लिए निकालें, ताकि सभी के जीवन से समस्याएं दूर हों, सभी को मानसिक शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, सुकून प्राप्त हो। तभी तो हम इस वसुधा को एक परिवार बना पाएंगे जहां सुख, शांति, आनंद की सरिता प्रवाहित होगी। मैं भी यही चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं और परमात्मा हमारे पिता भी यही चाहते हैं। तो सबके सहयोग से आए, एक सुखमय संसार बनाएं, इस सहयोग बैंक में ज्यादा से ज्यादा जमा करें। अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही इस सहयोग बैंक में सहयोग देते रहिएगा। नमस्कार।